हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, समग्र आईडी में ई-केवाईसी के संबंध में ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। हालांकि आप लोग पहले से ही ये समग्र आईडी में ई-केवाईसी करने की प्रोसेस करते आ रहे हैं, तो आप भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं। लेकिन यह वीडियो आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि समग्र आईडी में ई-केवाईसी यदि करना है तो क्या घर बैठे भी कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में प्रोसेस में पूरी लाइव आपको करके बताऊंगा, और आम लोगों के साथ ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ग्रामीणों के साथ या शहरी लोगों के साथ जिनको ई-केवाईसी करना है, वो अपने घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल से। जिनको प्रॉब्लम है, जिनके पास थंब इम्प्रेशन मशीन नहीं है, आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो वो नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके भी ये ई-केवाईसी की प्रोसेस करवा सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ भी आप बहुत भली भांति जान लें कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको समग्र आईडी के माध्यम से ही मिल रहा है, और सभी योजनाओं के लाभ के लिए अब आपको ई-केवाईसी करवाना बहुत आवश्यक है। मतलब जिन सदस्यों की भी समग्र आईडी है, लगभग सभी की है, तो सभी सदस्यों को समग्र आईडी में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इस तरह की शासन की मंशा है। जिनको लाभ मिल रहा है उनको तो कराना ही है, क्योंकि बिना उसके ई-केवाईसी का लाभ नहीं मिलेगा। जिनको लाभ नहीं मिल रहा उनको भी भविष्य में जरूरत इसकी पड़ेगी, इसलिए ई-केवाईसी आप करवा के रखें। तो हम शुरू करते हैं, और सारी प्रोसेस पूरी लाइव प्रोसेस वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए समग्र.gov.in ये पोर्टल मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप ओपन करते हैं, ई-केवाईसी के लिए अभी क्या विशेष अभियान चल रहा है, तो ऊपर एक पॉपअप ही आ जाता है। आप समग्र आईडी में ई-केवाईसी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो आप चाहें तो इस ऑप्शन से क्लिक करके जा सकते हैं। यदि यहाँ से नहीं करना है तो आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है ई-केवाईसी करें। इस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। कुछ दिशा निर्देश हैं, ये आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे अब आपको 9 अंकों की जो सदस्य आईडी रहती है समग्र की, क्योंकि प्रत्येक सदस्य का ये ई-केवाईसी करना है, तो 9 अंकों की जो मेंबर आईडी रहती है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करना है। और इसके बाद नीचे ये कैप्चा कोड फिल करके आपको खोजे पे क्लिक करना है। आईडी और कैप्चा डालने के बाद मैंने खोजे पे क्लिक किया, और यहाँ पे और नीचे की तरफ देखिए आप ऑप्शन आ जाता है नीचे मोबाइल नंबर का। समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी रहता है दोस्तों। इसके लिए मतलब यदि आपकी केवाईसी करना है तो समग्र आईडी में मोबाइल नंबर आवश्यक है। आपकी आईडी में लिंक होना चाहिए, आपके परिवार की आईडी में। अब यहाँ पे देखिए लिंक, इस आईडी में मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिंक है, जिसके 4 डिजिट लास्ट के यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं। यदि यह मोबाइल नंबर सही है तो आप सीधे OTP भेज दें। यदि ये मोबाइल नंबर आपको गलत लग रहा है तो फिर आप यहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट भी इसी ऑप्शन से कर सकते हैं। ये चूंकि मोबाइल नंबर सही है तो मैं सीधे OTP भेजे पे क्लिक करता हूँ। OTP यहाँ पर सेंड हो गया है। जो OTP आपके इस मोबाइल पे पहुँचा है उसकी आपको यहाँ पे एंट्री करना है। यदि OTP नहीं आता है तो फिर ये 90 सेकंड बाद ये ऑप्शन फिर से आपको आ जाएगा यहाँ पे, तो आप फिर से OTP रीसेंड भी कर सकते हैं। यदि नहीं आता है तो OTP की एंट्री करने के बाद सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। जैसे सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे तो सदस्य की डिटेल यहाँ पे आपके सामने आ जाती है। समग्र आईडी, परिवार आईडी, उसका नाम, मेल फीमेल जो भी है। और नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर एंट्री करने का ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा है। आधार नंबर के बाद फिर ई-केवाईसी के लिए 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, OTP द्वारा और बायोमेट्रिक द्वारा। यदि आपके आधार कार्ड में जो आप आधार नंबर इस मेंबर का यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसमें यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आप OTP के माध्यम से ही ई-केवाईसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। और ये काम आप मोबाइल से आपके खुद घर बैठे भी कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर आधार में लिंक नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। उसके लिए फिर आप घर बैठे हो सकता है, क्योंकि आपके पास डिवाइस अवेलेबल नहीं रहेगी, तो आप ये फिर बायोमेट्रिक के थ्रू नहीं कर पाएंगे। मतलब अंगूठे या उंगलियों के निशान के थ्रू भी आप ये आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप अंगूठे उंगलियों के निशान के थ्रू आप ई-केवाईसी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मंत्रा की बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास ये नहीं है तो फिर आप नज़दीकी CSC सेंटर, कंप्यूटर सेंटर पर जाके भी ई-केवाईसी फिंगरप्रिंट के थ्रू करा सकते हैं। जिस सदस्य का मैं अभी ई-केवाईसी कर रहा हूँ उसके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है, तो मैं OTP के थ्रू यहाँ पे अभी आपको करके बता देता हूँ। आधार नंबर की एंट्री कर दी, OTP पे टिक लगा हुआ है, इस वाले चेकबॉक्स पे जो भी मैंने टिक लगा दिया, और यहाँ पे आधार से OTP का अनुरोध करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपके आधार से लिंक मोबाइल पर OTP आता है, नीचे देखिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जो OTP की एंट्री आपको इस ऑप्शन पे करना है, ये बॉक्स आपके सामने खुल जाता है, और लास्ट में फिर इसको स्वीकार करें पे आपको क्लिक करना है। देखिए आगे क्या ऑप्शन आ गया, ये भी समझ लीजिए आप। यदि आपके आधार कार्ड की जो डिटेल है और समग्र आईडी की डिटेल है सब कुछ सेम है तो फिर आपको सीधा ये वेरीफाई हो ही जाता है। और ये ऑप्शन यदि आता है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करके नीचे ऑप्शन एक बार आप देख लें, क्योंकि उसमें पूछ रहा है कि हिंदी में यदि नाम आपको चेंज करना हो तो हिंदी में नाम भी आप यहाँ पे दिख जाता है, तो उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यदि सही नहीं है तो।
ये, लेकिन ये ध्यान रखें आप आधार कार्ड में जो नाम हिंदी में लिखा हुआ है सेम टू सेम वही नाम आपका यहाँ पे होना चाहिए। बाकी सभी डिटेल ऑटोमेटिक ही आधार से हो जाती है, आधार में जो लिखा है वही समग्र आईडी में हो जाती है। लेकिन यदि हिंदी में नाम में अंतर है तो फिर आपको मैनुअली यहाँ पर टाइप करके उसको सुधारना रहता है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिटेल देख लिया आपने, सब कुछ सही है, तो फिर आप सीधे जानकारी अद्यतन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन मैसेज आ गया है कि जो डिटेल आपको सामने दिख रही थी उसके हिसाब से समग्र आईडी में जानकारी अपडेट की जाती है। ये इस तरह का मैसेज आ गया, इसको आप क्लोज कर दें, मतलब आपकी समग्र आईडी में ई-केवाईसी हो गई है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपके आधार में डिटेल और समग्र आईडी में सब कुछ सेम है तो फिर ये ऑटोमेटिक ही सर्वर के थ्रू वेरीफाई हो जाती है। यदि थोड़ा भी इसमें डिफरेंस रहता है, नाम में, सरनेम में, या फिर डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जेंडर में थोड़ा सा अंतर रहता है, तो फिर ये आपकी जो ग्राम पंचायत, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ग्राम पंचायत के लॉगिन पर दिखती है और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के लॉगिन पर दिखती है, तो उसको वहाँ से वेरीफाई भी कराना रहता है। जैसे ही वहाँ से वेरीफाई हो जाती है आपका 24 घंटे में आपकी समग्र आईडी में सब कुछ आधार के हिसाब से अपडेट जानकारी हो जाती है। और यही पूरी प्रोसेस जो अभी हमने सामने देखी है, इसी को हम ई-केवाईसी बोलते हैं समग्र आईडी में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत